नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये बनारसी साड़ी का पीस है और इसका अस्तर है। हमें इसकी कटिंग करनी है। हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर का पीस है, इसको किस प्रकार से रखेंगे ये भी आप देखिए। आज ये बॉर्डर का पीस है, इसको हमने नीचे की ओर रखा है और हमने इसमें आयरन करके रखा हुआ है। इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड किया है, जैसा कि आपको प्रॉपर दिख रहा हो। देखिए, ये खुला हुआ हिस्सा इस तरफ है और बॉर्डर का हिस्सा इस तरफ है। यहाँ से हम एक पार्ट निकालेंगे ब्लाउज का और यहाँ से हम एक पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे पे दिख रहा हो तो आप देख से। अब हमें इसकी लंबाई चाहिए 13 इंच पे, हमें इसकी लंबाई चाहिए दोस्तों। तो फ्रंट पार्ट में आप 2.5 इंच बढ़ा के कपड़ा रख लीजिए, तो इससे आपकी प्रॉपर कटिंग निकल आएगी कपड़े की। तो सबसे पहले 1 इंच आपको नीचे एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद में 1 इंच आपका यहाँ बेल्ट में चला जाएगा और आधा इंच आपका यहाँ सिलाई पे चला जाएगा। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा होगा, तो 13 इंच यानी कि 13 इंच का है, तो हमारा ये 15.5 यानी कि 15.5 पे पूरा ब्लाउज होल टोटल लेंथ इसकी होगी 15.5 पे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी पूरी लंबाई निकल के आएगी यहाँ पे। और जो है यहाँ पे आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई के लिए भी चला जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ पे तुरपाई के लिए चला जाएगा और दोस्तों 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे बेल्ट के लिए चला जाएगा। तो चलिए हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है, जो कि हमारा काज बटन पट्टी के लिए होता है। तो इस पे दोस्तों हमने ये टिक लगाया है और स्केल से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको हमारा बताया हुआ तरीका पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। इसके बाद हमको 2.25 इंच का गला चाहिए है। तो देखिए 2.25 आप कैसे देखेंगे, ये 2 इंच है। 2 इंच के बाद ये जो 3 लाइन है, इसमें फर्स्ट लाइन पे आप 2.25 इंच पे निशान लगा दीजिएगा। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन पे हमने रख के यहाँ पे टिक लगा दिया है और गले की लंबाई हमको रखनी है 5.5। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5.5 रखा हुआ है। 5.5 हम कहाँ से रखेंगे? अगर आपको बन के प्रॉपर चाहिए तो आप नीचे वाली लाइन से रख दीजिएगा, तो हमें लंबाई 6 रखनी पड़ेगी क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पे 5.5 पे निशान किया है, लेकिन नीचे वाली लाइन से। और प्रॉपर लेंथ हमने 6 इंच रखी हुई है। 6 इंच पे डॉट लगा के हमने यहाँ पे स्केल से एक लाइन खींच के बॉक्स बना देना है। हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डॉट लगा के और राउंड शेप दे देंगे, तो हमारा ये गले का एक प्रॉपर शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। उसके बाद हमने यहाँ पे 3.25 इंच का शोल्डर लिया है। हमें इनका शोल्डर ज़्यादा नहीं चाहिए, ये दुबली पतली है, तो उस हिसाब से हमने 3.25 का देखिए 1 पॉइंट हमने यहाँ पे कम कर दिया है। 3.25 इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर लिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ 6 इंच का आर्म होल रखा है। 6 इंच का किस बेस पे? कटिंग वाली लाइन से हमने यहाँ पे 6 इंच का रखा हुआ है। उस हिसाब से देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है और स्केल से हमने यहाँ पे सीधी लाइन उस तरफ को निकाल देनी है। पूरी लाइन हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दी दोस्तों। तो एक हमारा यहाँ पे बॉक्स बन के रेडी हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, 1 इंच पे यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आधे पे डॉट लगाना है जितना हमारे यहाँ पे कपड़ा है। तो देखिए 6 निकल रहा है। पहले हम 3x3 का बताया करते थे आपको, ठीक उसी प्रोसेस में हमारा ये आ रहा है। तो ये देखिए 3 पे हमारी यहाँ पे मार्किंग हुई। उसके बाद दोस्तों जो ये डॉट लगेगा ये हमारा फिटिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए 8 इंच पे हमने फिटिंग लगा दी है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा 3 पे ही आ गया। जो हमारा 32 का ब्लाउज होता है वो 3x3 पे हमारी गोलाई अच्छे से निकल आती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान को लगा दिया है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई बन चुकी है और ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो इस पे हमने इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगा दिया, लेकिन यहाँ का निशान अभी हम नहीं लगाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा कमर की फिटिंग का डॉट लगा देंगे तो हल्की सी तिरछी लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारी फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आ जाएगी। 26 इनकी कमर है दोस्तों। 26 का आधा कितना होता है? 6, सॉरी चौथाई हिस्सा हमको चाहिए है। आधा तो 12 होता है, लेकिन 6 इसका चौथाई हिस्सा हो गया। चौथाई हिस्से पे हमने यहाँ पे इस प्रकार से देखिए 6 पे यहाँ पे हमने डॉट लगाया है। उसके बाद हमें 1 इंच और लेना है। 1 इंच हमने और लिया है। अब अपनी फिटिंग के निशान लगा देंगे। ये देखिए हल्का सा हमारा तिरछा हो गया। अब आपकी फिटिंग कभी भी गड़बड़ नहीं होगी अगर आप इस प्रोसेस से, जो आपकी कमर की फिटिंग है फ्रंट पार्ट पे है, निशान लगाने के लिए कह रहे हैं हम आपको। अभी आप ये नहीं है कि आपने 6 ही रख दिया, क्योंकि जब आपकी ये बेल्ट की
ये बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट होगी और यहाँ पे आपके डॉट लगेंगे यानी कि टक्स लगेंगे जितने भी हैं, तो ये कपड़ा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाता है, तो उतने में हमारे यहाँ पे फिटिंग आ जाती है। ये सिर्फ मार्किंग के लिए है, जब आप सिलाई करेंगे तो आप नाप लीजिएगा, आपका निशान यहीं आएगा अपने आप ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसको डाउन करेंगे तो देखिए सिलाई के बाद भी हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमारी सिलाई का निशान यहाँ आ जाएगा। तो आप इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल थोड़ा सा कम हो गया, 5 इंच में हमारा आर्म होल आ गया, जो कि उनकी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सेट है, क्योंकि वो दुबली पतली है, उनको आर्म होल ज़्यादा नहीं चाहिए है। हमने ये 6 रखा हुआ था, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो उस हिसाब से हमारा ये 5 हो गया है। अगर आप इस प्रोसेस से दोस्तों कटिंग करते हैं तो आपका गला कभी भी उतरेगा नहीं। और यहाँ पे हम मार्जिन का निशान भी लगा देंगे जितना हमको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए है। और अब अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो बेल्ट हमको इनकी लगानी है 12 इंच पे। ये देखिए 12 पे हमने निशान लगा दिया है, 11.5 पे हमको ये बन के चाहिए है, तो 12 पे हमने यहाँ पे निशान लगा के स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हमने लाइन खींच दी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको 1 इंच माइनस करना है। ये हमें बहुत ज़्यादा माइनस नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें पफ का उभार ज़्यादा नहीं चाहिए है। और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, ये देखिए 4 इंच पे लगाया है और इस पे हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। और जो इनकी टक लगाएंगे वो हम 2.5 इंच की यहाँ पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा की नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको आधा इंच लेना है, यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है, यहाँ पे दोस्तों हमने आधा इंच लिया है और स्केल से इस प्रकार से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है। इतनी सी प्रोसेस से हमारा पफ बहुत ही अच्छा आता है और फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए जितना हमारा यहाँ पे कपड़ा निकल रहा है ये 5.5 निकल रहा है, तो इस प्रकार से मेजर टेप को आप आधा रखिए और आधा रखने के बाद यहाँ पे आप डॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपकी प्लेट नंबर 1 यानी कि फर्स्ट टक्स यहाँ पे आपको निशान लगानी है, जो कि हमें लगानी है 2.5 इंच पे। हर बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से टक्स के निशान भी हो जाते हैं। तो ये बहुत दुबली पतली है तो हमने यहाँ पे 2.5 पे लगाया हुआ है। अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको यहाँ पे 2.25 पे लगवाया हुआ, तो उसके हैवी साइज पे आप यहाँ पे 3 पे पहुँच जाते हैं, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से निशान लगाए, ये हमारे सिलाई के निशान हैं। यहाँ से हम ज़्यादा सिलेंगे और यहाँ पे समाप्ति करेंगे कम। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टिचिंग का, उसमें हम आपके साथ ये पूरा शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, 2 इंच पे निशान लगाना, लेकिन हमारी प्लेट यहाँ समाप्त नहीं होगी। देखिएगा आप हमेशा एक ट्रिक याद करिएगा, जितनी आपकी ये है उसके बाद जो आपको यहाँ बनानी है वो आधा इंच पे बन के तैयार हो जानी चाहिए। कहने का मतलब इसके आधा इंच पे ज़्यादा पे ये बन के तैयार हो जानी चाहिए। तो ये हमारी 2.5 पे है, जो हमारी अगली होगी वो 3 पे बन के तैयार हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, एक निशान हमने यहाँ लगा दिया है। तो जो 3 है 3 पे हमने निशान लगाया, आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ, देखिए ये है आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ। अब जो बीच वाली डॉट है इस पे हमने 2 इंच पे लगा के ऐसे, ये हमारी सही नाप होगी। ये नहीं है कि 4 पे हमने लगा दिया तो 4 पे लाइन खींचते, तो हमने आपको बताने के लिए 2 लाइनें ड्रॉ की हैं ताकि आपको सही और गलत का नाप पता चले। तो जो हमारी ये टक होगी उससे आधा इंच की ज़्यादा दूरी पर ये आपकी बनके तैयार होनी है। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ आपको 6 इंच या 5 इंच के बीच पे एक निशान रखना है। तो हमने इसको रखा हुआ है 5.5 इनकी नाप के हिसाब से, क्योंकि इनकी दूरी भी हमको देखनी होती है। और इस प्रकार से हमने इसको निशान लगा दिया है। आप इसकी सिलाई ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे भी हमने एक टक लगानी है जो कि हमने 3.25 इंच की लगाई है। ये देखिए 3.25 इंच पे हमने मार्किंग करी है और इस प्रकार से इसकी सिलाई होगी। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। ये आपका निशान कुछ नहीं है, इसको आप मान्य नहीं रखिएगा, ये आपका रॉन्ग पैटर्न पे है, हमने आप बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे मार्किंग की हुई थी। इसके बाद हमारा ये बिल्कुल प्लेट के निशान पूरी सही तरीके से लग चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम बैक पार्ट की भी कटिंग करते हैं, सॉरी निशान लगाते हैं। तो इसको हम खिसका दें इस तरफ और यहीं पे हम बैक पार्ट के भी निशान लगाते हैं। तो यहीं से हम बैक पार्ट का निशान ले जाएंगे। तो देखिए मेजर टेप से आपको बताते हैं, हमने आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए टोटल हमारा 5.5 है, तो अब हम 5 पे निशान लगाएंगे, आधा इंच अपनी तरफ खिसका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आई हुक का मार्जिन नहीं देना है। आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और यहाँ पे हम इनका आर्म होल रखेंगे। जिस हिसाब से हमने 6 आर्म होल रखा था 6 ही हम यहाँ रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे हम लोग इस प्रकार से निशान लगा देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी नाप या रखने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए आप एक काम जरूर किया करें। जैसे आपने यहाँ 6 रख दिया है, अब आपको ये जांचना है कि आप ये सही और गलत किस प्रकार से, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी में अगर अंतर होता है तो आपके ब्लाउज में यहाँ पे झोल आने लगेगा, आर्म होल में आपके झोल आने लगेगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना, आपने यहाँ 5 रखा था तो आपको यहाँ भी नाप लेना। तो देखिए हमारा मेजर टेप हल्का सा यहाँ पे खिसका हुआ है, तो हमने जब यहाँ 5 पे निशान लगा दिया है तो हमारा सही मार्किंग कहाँ पे आ गई, ये वाली। तो इसको हमने इस प्रकार से स्केल से लाइन खींच लेनी है दोस्तों, और इसी लाइन को आपको वहाँ पे पहुँचा देना है। तो ये आपका एक तरीका हुआ जिससे आप ये जांचें और सही नाप रखें। उसके बाद आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई पे जाएगा, तो उसकी भी दोस्तों हमने मार्किंग कर दी है। और 2.25 इंच का हमारा गला बनेगा, तो चलिए 2.25 पे हम मार्किंग करते हैं। ये देखिए 2.1 पे हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। गले की लंबाई हमको रखनी है 9 इंच की। 9 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। इसको भी सेम उसी प्रोसेस में आप नाप लीजिए। यहाँ आपने 2.25 रखा था, तो इसको भी आप यहाँ 2.25 चेक कर लीजिए आपका आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पे आया है, एक पॉइंट यहाँ पे भी हमारा आगे जा रहा था। और ये हमने देखिए दोस्तों निशान लगा दिया है और इसको हमने बॉक्स बना लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके का हमको यहाँ पे गला बनाना है, और ऐसे हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। तो ये हमारा बैक नेक हो गया है। और एक पॉइंट हमको यहाँ पे शोल्डर अपना डाउन कर देना है। जब हम यहाँ पे एक पॉइंट शोल्डर डाउन करेंगे तो हमारी सिलाई भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो ऐसा हमारा ये गला बन के रेडी होगा। अब दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, अगर यहाँ पे हमने 1 इंच रखा हुआ है, यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच की मार्किंग करी है। यहाँ पे हमने देखिए फिटिंग का निशान लगाया 8 इंच। और जो हमारा यहाँ पे कपड़ा निकला है इसको हमने इस प्रकार से आधा किया और अपना शेप दे दिया। तो ये हमारा दोस्तों बैक आर्म होल हो गया है, और इसमें भी हमने फिटिंग का ऐसे निशान लगा देना है। और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया, जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन का निशान रखिए। अब हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए खिसका के हम आपको लंबाई का निशान भी दिखाते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पे था हमारा 13 हमको बन के चाहिए है, तो हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हमने ये 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इस प्रकार से स्केल से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब हमें टक्स का निशान लगाना है। 26 इनकी कमर का साइज है, तो उसका चौथाई हिस्सा हमारा 6 निकलता है दोस्तों। तो देखिए 6 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। उसके बाद हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये देखिए 2 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1-1 इंच की तो हमारी टक्स लगेगी, 1 इंच हमारा ये निकल गया। उसके बाद ये हमारा फिटिंग में आ जाएगा, तो ये हमारा फिटिंग में निकल आएगा। तो देखिए ये जो हमारा इतना एक्स्ट्रा पॉइंट बचा है इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा दोस्तों निकल के आ रहा है उसका हमको इस प्रकार से आधा कर लेना है। मेजर टेप रख के आपने यहाँ पे आधे पे निशान लगाया है। उसके बाद आप यहाँ पे 5 इंच की टक लगा दीजिए। ठीक है, 5 इंच की हमने टक लगाई, लेकिन आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था किस चीज़ के लिए, तुरपाई के लिए, तो वो भी हमने इसमें जोड़ दिया है। और ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, और इस स्केल से आप इस प्रकार से इसमें लाइन खींच दीजिए। और आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ निशान लगा दिया है। 2 इंच पे आपने यहाँ सीधी निशान लगाया है, 2 इंच पे यहाँ सीधा निशान लगाया है। उसके बाद स्केल से आप इस प्रकार से इसको तिरछा कर दीजिए। तो जब आप इसकी टक्स सिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी टक्स को सिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे बैक पार्ट रेडी हो गया है, और ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद जो ये हमारा कपड़ा बचेगा इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे, और उसके बाद में इस कपड़े के ऊपर इन कपड़ों को रख के दोस्तों कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी इसमें कटिंग हो रही है, और 12 बजे दोस्तों हम रोज लाइव आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन कीजिएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे उसमें हम आपके सामने पूरे आंसर देंगे। प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे हम आपके साथ अपने चैनल में लाइव आते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी कंप्लीट हो रही है कटिंग, और इसी में हम आपके साथ शेयर करते हैं छोटे छोटे से टिप्स। तो दोस्तों हमारी कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।